ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखिए, कोचिंग सेंटर के बाद जेडीए का आज हो सकता है बड़ा एक्शन। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड की संपत्तियों पर एक्शन का पूरा प्लान है। अभिषेक इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक, क्या नया अपडेट आपके पास इस खबर से जुड़ा हुआ? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जेडीए ने यहां पर मौके में नापजोक की थी और नापजोक के बाद नोटिस दे दिया है। धारा 32-33 के तहत नोटिस दिया है। आपको दिखा सकता है नोटिस विस्तृत किस तरह से नोटिस जो दिया गया है। नोटिस में क्या बताया गया है कि जो धारा 32-33 के तहत नोटिस दिया गया है और जो भूपेंद्र सारण है और जो गोपाल उनके भाई हैं, उनके नाम पर यह नोटिस दिया गया है। और सन ऑफ श्री पापूराम, प्लॉट नंबर 67C, रजनी विहार, हीरापुरा, अजमेर रोड। और ये आज की तारीख में आप देख सकते हैं नोटिस दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि शिक्षक भर्ती लीक प्रकरण में अवधान में जेडीए के आया और ये रजनी विहार में अवैध रूप से 4 मंजिला मकान बना रखा था। उस मकान को अवैध जो है भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण के नाम स्वामित्व ज्ञात हुआ है, जिस पर मौके पर ही उपायुक्त जोन की राजस्व तकनीकी टीम पहुंची। तो इसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं कि जो इसमें 141.55 वर्ग गज का मकान है, उसमें 8 मीटर निर्माण ऊंचाई के लिए लीज डीड जारी की गई थी। लेकिन जो इसमें अवैध निर्माण दिया गया उसके बारे में भी इसमें बताया गया है कि किस तरह से आप इसका पिछला हिस्सा देखिएगा। इस पिछले हिस्से में भी पूरा ब्यौरा दिया गया है कि किस तरह से जो 15 फीट का जो फ्रंट सेटबैक है उसमें भी निर्माण किया गया। इसके अलावा जो बैक सेटबैक 8.25 फीट था उसमें भी निर्माण किया गया और 2.5 फीट की बालकनी निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो नोटिस है वो आपको जो है फर्स्ट इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाया गया है कि नोटिस यहाँ चस्पा कर दिया गया है। और हमारे साथ और ये जो जेडीए टीम के जो इसलिए कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, मौके पर अभिषेक मौजूद हैं और अभी बातचीत भी अभिषेक करेंगे और बताएंगे कि इस नोटिस के बारे में। हालांकि नोटिस चस्पा कर दिया गया है दरवाजे के बाहर, आपने देखा। और ये बड़ी खबर है, रजनी विहार स्थित भूपेंद्र सारण के ठिकाने पर जेडीए की टीम पहुंची है और वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। इससे पहले आपको हमने जानकारी दी थी, क्योंकि ये कहा गया था कि अभी तो हम नाप जोख कर रहे हैं, नाप जोख शुरू हो गई, खत्म भी हो चुकी है। उसके बाद रिपोर्ट बाकायदा तैयार हुई और रिपोर्ट के बाद नोटिस चस्पा कर दिया गया है घर के बाहर, जो कि अभिषेक मेरे सहयोगी जहां पर खड़े हुए हैं मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, वो आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बाकी जानकारी भी उनसे हम लेंगे। ये देखिए नोटिस किस तरीके से चस्पा किया गया। अब नोटिस चस्पा हो गया है, समय दिया गया है और उसके बाद अगर इस नोटिस का जवाब नहीं, कार्रवाई खुद नहीं की जाती है, तो फिर जेडीए कार्रवाई करेगा। अभिषेक एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार हालांकि बने हुए हैं। अभिषेक, नोटिस तो चस्पा कर दिया गया है, लेकिन ये बताइए समय कितना दिया गया है? देखिए, इसमें जो समय दिया गया है वो 3 दिन का दिया गया है। 3 दिन बाद जेडीए यहाँ पे कार्रवाई करेगा। हमारे साथ मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी मौजूद है। सर, ये जो नोटिस दिया गया है ये 3 दिन का दिया गया, 72 घंटे का। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, 12 जनवरी को सायं 5 बजे तक का हमने संबंधित को अवैध निर्माण को हटाने, यदि उनका कोई जवाब है तो जवाब प्रस्तुत करने हेतु हमने समय दिया है। निर्धारित समयावधि तक यदि वो जवाब देते हैं तो हम विधिक परीक्षण करके और फिर आगे हम विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, आज ये नोटिस दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नोटिस के बाद इस नोटिस की कॉपी को ले आके जेडीए ट्रिब्यूनल में पेश करके स्टे ले लिया जाता है, तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, हम निश्चित रूप से हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। कल भी हमने जो कार्रवाई की थी उसमें हमने एक अलग से डेडिकेटेड हमारी टीम बनाई थी। हम जो भी कार्रवाई करते हैं ऑन रिकॉर्ड करते हैं, पूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरी पालना करते हैं और मेरिट पे एक शुद्ध मंशा से करते हैं। तो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास था, पूरी पत्रावली हमारी तैयार थी, पूरा पक्ष हमने ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में हमारा पक्ष रखा था और ट्रिब्यूनल ने भी उसको सही माना था। तो हम उस दृष्टि से भी हम अवेयर रहेंगे। यदि मान लीजिए माननीय न्यायालय में पक्ष जाता है तो हम हमारा पक्ष भी प्रभावी ढंग से पूर्णता सटीकता से रखना सुनिश्चित करेंगे। तो इसके लिए क्या टीम बना दी है, जैसे कल अपन ने डेडिकेटेड टीम बना दी थी? निश्चित रूप से भी तामील हुआ है, सुनिश्चित करेंगे। हर दृष्टि से हम पूरी विधि सम्मत आधार पर चाक चौबंद ढंग से हम चलते हैं सही दिशा में।
जेडीएस मामले में हर फ्रंट पर अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये भी आशंका है कि जो आज ये नोटिस दिया है उस नोटिस पर जो है प्रभावित पक्ष के जो वकील हैं वो जेडीए ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। तो इसलिए वहां पर भी इस तरह की एक टीम गठित की जाएगी जिसमें जो क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी मौजूद रहेंगे, डीसी मौजूद रहेंगे, जो ये बताएंगे कि किस तरह से ये अवैध निर्माण है। क्योंकि प्रभावित पक्ष की ओर से अगर जेडीए ट्रिब्यूनल में जाया जाता है तो कई तर्क दिए जा सकते हैं, तो उन तर्कों को किस तरह से काउंटर करना है, इसके लिए जेडीए की पूरी तैयारी है। 12 जनवरी शाम तक का नोटिस दिया गया है, उसके बाद 13 जनवरी को जेडीए का बुलडोजर ठीक है, 12 जनवरी तक लेगा। का नोटिस दे दिया गया है, 13 जनवरी को फिर कार्रवाई की बात आप कह रहे हैं। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यही नोटिस जेडीए की तरफ से चस्पा किया गया है और जैसे कि बात भी सहयोगी अभिषेक ने की, ये बताया गया है कि 3 दिन का ये नोटिस है, यानी कि 12 तारीख तक का नोटिस है, उसके बाद 13 तारीख को कार्रवाई की जाएगी।